खराब माटी हो रही है भाई। गामा बड़न कोंदे को चाह के लाले हो रहे हैं कि भाई ये दिक्कत पीने वाली बात हो रही है। लेकिन चाहे हाई कोर्ट जाना पड़ो भाई, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ो, काम मान रोकने थोड़ी दिया भाई। वो 1.5 महीना सही साथी मिला हो कोई बात नहीं, बोला प्रधान जी 1.5 महीना और सही कर लेंगे, आप क्या करेंगे। तो बोला भाई कौन कहा, बोला मौका मिलेगा तो दिखा देंगे। तो मौका मिलेगा तो दिखा देंगे भाई। हाँ, टेंडर आज कैंसिल कर दिया, 1.5 महीने बाद सरकार बदल जाएगी, सौदा सारा हो जाएगा, फिर कड़े पड़ेंगे भाई। राम राम। राम राम आपके सारे दर्शकों ने भी, सचिन भाई राम राम। तो फिर यह जो घटना होने लग रही है, मतलब मेल आईडी और चीज़ जो हैं, तो इस पे के समझो हो कि जनता मतलब समझाना चाहोगे कि देखो भाई, एक बात तो तय है कि भी जो सरकार होती है वो तानाशाही रवैया तो अपनाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि भाई जिस प्रकार तय, क्योंकि लोगों ने चुन करके वहाँ भेजे हैं जी, और लोग जो जनता है जनार्दन है वो बड़ी जागरूक है आज के दिन, कि भी काम के प्रति मान लो, विश्वास के प्रति मान लो। और जितना भी चेयरमैन महोदय ने 1.5 साल में जो काम कराया है जी। क्योंकि भी शुरू में तो ज़्यादा जानकारी नहीं होती इंसान ने, तो 2-3 महीने के बाद जैसे रूटीन पकड़ा काम करने का, अच्छे तरीके से काम करे, बढ़िया काम करे, जितनी भी कोशिश रही उतनी। आप पूरा प्रदेश में देख लोगे, सबसे ज़्यादा यदि कोई काम हुए तो भिवानी डिस्ट्रिक्ट में, जिला परिषद के जो काम हुए भिवानी डिस्ट्रिक्ट में काम करे। और पूरा जोर शोर से प्रचार भी हुआ, काम भी हुआ और लोगों में एक विश्वास भी हुआ जी। क्योंकि सब कोई भी हो, जिस आदमी ने अपने घर ही है कोई चीज़ पा जाए कि भाई यह सिस्टम है, आड़त ही हमारा काम होने लग रहा है, तो लोगों का विश्वास, अटूट विश्वास बना। और आज भी वह अटूट विश्वास और आगे बढ़ता हुआ कारवा बन गया एक तो शाम विधानसभा में। तो लाजमी है, तकलीफ तो देखो होनी ही है, चाहे वो विधायिका हो या उसके अलावा और कोई हो, तो तकलीफ तो उनको होगी भाई, तकलीफ होगी यार। हालात आपने पता है आज के दिन कैसे हालात हैं, बीजेपी अड़े के खराब माटी हो रही है भाई। गामा बड़न कोंदे को चाह के लाले हो रहे हैं कि भाई ये दिक्कत पीने वाली बात हो रही है। तो ये तो चलता है, ये अपनी कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी प्रकार से कामों को रोका जाए। लेकिन चाहे हाई कोर्ट जाना पड़ो भाई, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ो, काम मान रोकने थोड़ी दिया और स्पीड तक काम करांगे। जो मन में बहम है वो इनका अधिकारिया का भी काट देंगे रे, ये और से इनका भी काट दें, कोई दिक्कत नहीं है भाई। जनता साथ है, परिवार के सदस्य जो, क्योंकि तो शाम विधानसभा ने एक मेरा परिवार के सदस्य के रूप में है, पूरा विधानसभा साथ है, कामान जोर शोर तक करांगे, ठोक की करांगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। मतलब अब जो है अधिकारिया तो बात नहीं होगी, अब सीधा कोर्ट का रुख पकड़ना। बिल्कुल, इनके जो मनमर्जी चलाने वाली बात है ना वो चलने नहीं देंगे। इसके लिए चाहे कोर्ट का सहारा लेना पड़ो वो भी लेंगे, बहुत जल्द कोर्ट में जावाएं। कल भी मीटिंग करके आएंगे, चंडीगढ़ जाएंगे, कोर्ट में हाई कोर्ट से लेटर निकलवाएंगे कि भाई ऐसे ऐसे चीज़ें हो रही हैं। प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के अंदर ये नहीं है कि भाई तानाशाही रवैया अपना के किसी की घटी बेच दो या फिर काम ना होने दो, ऐसा नहीं हो सकता। कोर्ट के अंदर जाके बाकायदा सभी अधिकारी जो आज ये षड्यंत्र सिस्टम में जो काम को रोकने का कार्य जो कर रहे हैं, वो अपने आप ने ये जान ले भाई, टाइम सबका आता है और टाइम आएगा तो भैया वो सोचो अपने आप ने क्या होता है। सरकार का ये तानाशाही रवैया चुनाव पर किस तरह प्रभाव डाला? देखो, चुनाव की बात है कि भाई चुनाव में सरकार तानाशाह तो होती है, इसमें क्या दो रहा है भाई, और चुनाव के ऊपर इसका गहरा असर पड़ना है, इसमें कोई दौरा नहीं है। क्योंकि तोशाम विधानसभा में जिस प्रकार से कामा की स्पीड थी, पूरे भिवानी में कामा की स्पीड थी, कोई भी पार्षद साथी है उसके काम में रुकावट आ रही है, तो तकलीफ तो बड़ा है ना भाई सारा का जी, कि भाई कामान रोकने लग रहे हैं। तो वह तकलीफ आज भी खाते में गणे नहीं, जो जिला परिषद के खाते के अंदर है, मेरे ख्याल में 7-8 करोड़ के नज़दीक पैसा होगा फिलहाल आज भी। और ये चाहते हैं कि भाई वो पैसा लगे ना पावे, ताकि चेयरमैन महोदय के प्रति लोगों में जो विश्वास है जो है और बढ़ने लग रहा है, विश्वास कारवां बढ़ता जाने लग रहा है, उस विश्वास ने किसी प्रकार से रोका जाए। लेकिन अपने लोगों का प्यार प्रेम इतना है विधानसभा में, भिवानी के अंदर, कि जबरदस्त उत्साह है। इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई वो 1.5 महीना सही
साथी मिले हो कोई बात नहीं, बोला प्रधान जी 1.5 महीना और सही कर लेंगे, आप अड़ी के करेंगे। तो बात ऐसे है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर जैसे ही जो है ये बुरे टाइम के बादल छट जाएंगे और एक अच्छा टाइम आएगा, तो उस टाइम पर जो विकास कार्य फिलहाल रुकावट बन रहे हैं वो दुगुनी गति तक जो होगा। देखो टाइम बुरा नहीं होता कि भाई बुरा टाइम के बादल छट जाएंगे, बुरा टाइम नहीं है। टाइम बुरा इससे बात तो मानना है कि भाई कामा में दिक्कत आ रही है। और बुरा टाइम क्या होता, भाईचारा बराबर में खड़ा हो जी, बुरा टाइम थोड़े आया करे, बढ़िया आया करे मेरे यार। अच्छी बात करे सचिन भाई, बढ़िया वाला भाईचारा, बढ़िया वाला साथ है, बढ़िया सहयोग है, चाहे वो व्यापारी वर्ग का हो, चाहे किसान वर्ग का हो, चाहे खिलाड़ी का हो, या फिर कमेरा वर्ग का हो, मजदूर साथी का हो, भैया दिल के साथ से इन जो आप आड़ी करनी है वो करी रखने दो। जिस मौका मिला तो बोला भाई कौन का, बोला मौका मिलेगा तो दिखा देंगे, तो मौका मिलेगा तो दिखा देंगे भाई कि भाईचारा कितना मजबूत है। तो अब भी जो है कैंडिडेट है, लिस्ट तो लंबी है, आप भी उनमें एक हो, तो फिर किस तरह? देखो कैंडिडेट तो भाई वही बात आ जाए, सारे ने मांगने का अधिकार है भाई, कोई किसी ने रोक थोड़ी इसका है। सभी साथी भाई हैं, जिस भाई ने भी नू हो के भाई मिला है, दिल जानते साथ गोड्डे रगड़वा दें, चिंता करने की जरूरत नहीं है भाई। अच्छा, हाँ सारे साथ साथ। तो फिर जो कोर्ट का रुख आप लोगे तो इसमें डायरेक्टली किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम होगा या फिर एक मतलब सिर्फ एक खिलाफत होगी? देखो ये अधिकारियों के ऊपर बनता है कि भी कोर्ट के माध्यम से, कोर्ट के अंदर जिस टाइम जाएंगे तो उसके अंदर भाई बाकायदा जो डिटेल है वो सबमिट कराएंगे, वहाँ से जो आदेश होगा कोर्ट की तरफ से, माननीय न्यायालय की तरफ से, जो उसके ऊपर भी जैसे जैसे हमारे साथ ऐसे ऐसे घटना हो रही है और दबाया जा रहा है, तो वो सब चीज़ें वहाँ रखेंगे। तो जो जनता, जो हल्का, जो आपकी जिला है, वो आपने देखने लग रहा है, सुनने लग रहा है, तो क्या कहना चाहोगे? मैं तो सभी साथियों तो यही कहना चाहूँ भाई, पूरे जिले से और खासकर तो शाम विधानसभा के सभी साथियों से डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है भाई किसी प्रकार की, क्योंकि काम देर सवेर हो जाएंगे, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये अपने वाली ओछी हरकतों पे जो आए हुए हैं तो ये ओछी हरकतें करते रहेंगे, कोई बात नहीं। आज अपने टेंडर कैंसिल कर दिए, क्या बड़ी बात होगी, और 5 दिन 10 दिन 20 दिन पाछा आ जाएंगे, इतना ही उसका है कि रोक नू थोड़ी है कि आने को इंदिया। टेंडर आज कैंसिल कर दिया, 1.5 महीने पाछे सरकार बदल जाएगी, सौदा सारा हो जाएगा, फिर कड़े पड़ेंगे भाई। अधिकारियों ने भी ठोड़ ना पाओगी लुकड़ना, या उन्हें भी बताना चाहूँ मैं। तो आपने को 1.5 महीने बाद सरकार पलट जाएगी, तो यो विश्वास मतलब अरे अच्छी बात करा, गामा में जा सचिन भाई था तो सारिया ने देखा कितना उत्साह है कांग्रेस गवर्नमेंट के प्रति कि भाई आने वाली सरकार कांग्रेस है। और जितना धूम धड़ाकत है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में सरकार बनेगी, बहुत बढ़िया कांग्रेस की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। विश्वास है, लोगों में विश्वास है, कूट कूट की भरिया भाई कड़ा। तो और जो रुकावट बन रहे हैं उन खातर उनने के संदेश, उनने भी संदेश देना चाहूँ, कह तो भाई बाज आ जाओ। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि भैया ऐसी हरकतें ना करो कि अपने विधानसभा में, अपने क्षेत्र में काम होते हैं तो अच्छे के लिए होते हैं, भिवानी में काम होता है तो अच्छे के लिए होता है, तो ऐसे रुकावट पैदा करने में आपका भी कोई फायदा नहीं होगा। मैंने तो एक बार पहले भी कहा था MP साहब ताई, तो मैंने पहले भी कहा था एक बार ही, क्योंकि एक अपने 22 करोड़ रुपये DMF का पैसा आता है डडम से खनक का, जो लगभग 22 करोड़ रुपये है। तो मैं बोला था उनता उस टाइम भी, क्योंकि मंत्री जी ने एक दिन बैठ के बांट दिए, वो तो शाम मीटिंग थी और उस टाइम पर वो पैसा फिर रोक दिया। तो मैंने MP साहब थी कि कोई नहीं जी, आप इन लागने तो पैसा ना रोको। तो बोला चल देखते हैं, तो वो भी जिद के रुके पड़े हैं। 22 करोड़ तो एक हैं, डडम के 20 करोड़ एक से हैं। तो ये पैसा जो है, जो जनता का पैसा है और जनता के काम आता है, लोगों के काम बनते हैं, सार्वजनिक चीज़ें बनती हैं, उत्साह बढ़ता है कि भाई कुछ काम हो रहे हैं। तो पैसा रोकने में किसी का कोई फायदा नहीं होता, वो तो अपनी भाई किरकिरी कराने वाली बात से कई दिन रोकी रखेंगे, फिर के लगे को नहीं। जनता ने चुन के भेजे हैं भाई, अरे वो सरकार में जो पैसा जा है, कोई टैक्स के रूप में, कोई किसी प्रकार का जो पैसा जाता है ना, सब टैक्स के रूप में जाता है, उसी पैसे से जनता का काम होता है। तो रोकने में कोई फायदा तो है नहीं यार। वो भाई उनकी समझ, वो क्या करें क्या नहीं करें, लागे रहेंगे, अपने तो कोई फर्क पड़ता नहीं, काम फिर भी कराने हैं और 10 दिन लेट हो जाएंगे, इतनी ये बात है भाई।
चलो, जो शहर तो शाम है या तो आपने बार बार नु कही है मैडम भी कितने काम में जाए, आपका भी कोई दौरा हुआ है वह विकास करवाने लग रहा है, जनता भी कह है। लेकिन तो शाम की बात करा, शहर तो शाम की तो बड़ी समस्या रही पानी की समस्या। आपने भी वादे करे थे, मैडम ने भी वादे करे थे, भाई उसका कौन कौन निदान करांगे, समाधान करांगे, उसके ऊपर क्या एक्शन रहा? देखो, जो पानी के पीने के पानी की जो बात है, सबसे पहले तो पीने के पानी की बात आती है। तो उसके लिए तो शाम के अंदर 15 करोड़ रुपए मंजूर करवाए थे मंत्री जी से उस टाइम। तो वो 15 करोड़ रुपए मंजूर करवा दिए थे, उनका टेंडर भी हो गया था और वो गलिया में पाइपलाइन भी बिछने लग रही है, टैंक भी खुद गया है। और भाई पीछे तो पानी नहीं आओ तो उस बात का तो देखो सरकार जिम्मेवार है, अपने पर तो हाथ में को नहीं यह चीज़। तो पीछे से पानी ना आए वो एक बड़ी समस्या है कि भाई हमारा पानी की किल्लत है। और टैंक खुद लिया शायद वो बन गया, भाई तैयार हो गया, और जो पाइपलाइन है वो भी गटन लग रही है, तो लागन लग रही है। और भाई उसके अलावा जो बरसात का पानी की एक बड़ी हमारे शुरू तो बड़ी समस्या रही है कि बरसाती पानी जब भी बरसात हो है ना तो हज़ारों मतलब करोड़ों रुपया का नुकसान हो जाए मेरे व्यापारी भैया का। तो मैं पीछे जब चेयरमैन महोदय ने डी साहब को बुलाया था, उस टाइम हमारे नरेश नरवाल जी डी साहब होया करते, तो उस टाइम उनकी बुलाया था, ये जोड़ का दिखाया था कि इस जोड़ से हमारा अन्न वाला एक जोड़ है वहाँ तक इसका एक प्रपोजल तैयार करवाया था। लेकिन वो तैयार करवाया उसमें यह हुई थी कि भाई लगभग करोड़ एक रुपये चेयरमैन महोदय अपने कोटे से दे देंगे और 1.25 करोड़ रुपये डी साहब ने कही थी कि भाई हम अपने उससे करवा के और यो आपका जोड़ वाला यहाँ से डायरेक्ट वहाँ करवा देंगे। लेकिन देखो ये तकलीफ वाली बात हो जाए ना, कई कारण इसे हो जाए कि वो कारण तो फिर उसमें बांझी बूंजी मार के वो सौदा फिर खराब कर दिया। नु हमारे ईरान ट्रस्ट का भी पीछे की बात थी कि भाई यो भी कितने नून लाने की बात थी, मैं जो जहाँ का पैसा वहीं लगवाया जाए। आज उड़े 1.25 करोड़ रुपया तो बढ़िया पार्क बनने लग रहा है ईरान ट्रस्ट का, सारे काम बढ़िया होने लग रहे हैं। तो उसके अलावा भी तो शाम के अंदर बहुत सी चीज़ें हैं, किसी की गली है, सड़क है, कोई धर्मशाला का पैसा है, या फिर हमारे तो शाम में भाई जो फिरनी की लाइट हैं, जो बिजली की लाइट हैं उनके तार भी खींच दिए, आरिब लाइट वाला भी उनका होने वाला है बहुत जल्द। और उसके अलावा 350-400 लगभग 75 लाख रुपया की लाइट जो सोलर जिस तरह ये तो लगे फिरनी पे। उसके अलावा भाई जिस तरह वो घराड़ा नू उनका दिया प्रधान जी के कर रखा है, मैंने भी लाइट चाहिए, तो वो लाइट लगाने खातर भाई लगभग 350-75 लाख रुपया का लगभग है वो लाइट से, कि वो लाइट भी देखो वो कैंसिल करे हैं बार बार, वाड़ा तो रोला तो अलग है, लेकिन लगभग इतने रुपया की वो लाइट्स हैं। स्टेडियम में भी 10 लाख रुपया का सैंक्शन कर रखी है, पास कर रखे हैं, पीछे हमारी तरफ से जारी हो चुके हैं, चेयरमैन महोदय ने जारी कर दिए वो सारे पीछे। कदे कोई भाई का नू हो जाए कि भाई जारी को नहीं है, वो सब पैसे जारी हो चुके हैं, सारे काम हो चुके हैं। प्रशासन की तरफ से ढिलाई चल रही है, जानबूझ के कदे टेंडर कैंसिल करते हैं, कदे भैया बोलिया दूसरा महकमा तो लेंगे। मैं तो एक बात कही थी, चेयरमैन मैडम ने कही थी सीओ महोदय जी को कि भाई अध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष जी आपने एक काम कर लो, चेक कढ़ाई तो खरीद लियाओ, लेकिन हमारा ये लाइट लगा दो। नूए पूरे जिले में, जिले की जो बात है लगभग 8 करोड़ रुपया का लो है ये लाइट है। उसके अलावा ये फिरनी वाली जो लाइट है 5 गामा की फेर है वो हो रही कर रखी है। तो ये जो है ना हर एक गाँव के अंदर लाइटों के ज़्यादा वो करने लग रहे हैं कि भाई लाइटें अंधेरा ना हो, ताकि ये जिस तरह चोरी की घटना बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो मैं तुझाम प्रशासन ने भी यह कहूँगा कि भैया जो चोरी की घटनाएं बढ़ने लग रही हैं जल्दी तो जल्दी उन चोरा न पकड़े, नहीं तो भाई तो शाम में एक बड़ा आंदोलन हो जाएगा, समझ में को नहीं आओगी। तो ये उन चोरा ने भी पकड़ ले, किसी के 30 लाख की चोरी होगी, किसी के 20 लाख की चोरी होगी। और किसाना खातर भी कि भाई उनके जो मुआवजा की बात रही जहाँ और हैं उनका वो मुआवजा भी जल्दी से जल्दी दिलावें। नहरा में जो पानी की बात है वो हमारे नहरा में बहुत टाइम हो गया, नहरा में पानी तो आख्या में तो आस का है, लेकिन नहरा में तो देखना बहुत घाट हो रहा है, क्योंकि भाई ना तो हमारा जोड़ भरे और ना हमारा डिग्गी भरे, तो पूरे सौदा बड़ा खराब हो रहा है। तो बात यह है भाई सारा प्रशासन तय या विनर अपील है कि भैया ये सारे काम जो अटकाया पटकाई वाले हैं ना ये चाल्या कौन करे घने लंबे तावड़े, तो ये सारे आपके जो चीज़ें हैं काम हैं वो कर दें, जिससे इनका भी बुलाओ और जनता का भी बुलाओ। और भाई ये जो अटकान वाले हैं उन तक भी मेरी अपील है कि भैया जी जनता खड़ी हो जाए ना तो नुकसान के सिवाय कुछ नहीं मिला करे। तो भैया तारा जो नुकसान जो चीज़ है
उसमें ज़्यादा घुसने की कोशिश ना करो, क्योंकि लगती राजनीति किसी ने 40 साल तक, किसी ने 20 साल तक आड़े तक रही है। और आज आपको पतन का कारण भी यो बनने लग रहा है कि आप लीकड़े तोड़ने वाले, गोचे तोड़ने वाले काम ना करो, जिससे जनता का नुकसान हुआ है, हल्का में नुकसान होने लग रहा है। जनता का पैसा जनता के पास पहुंचना चाहिए, अच्छे कार्यों में लगना चाहिए, मेरी तो यही है। और हमारे तुसाम का भी लगातार विकास के बारे में भाई जितनी भी हो सकेगी, पहला भी कोशिश रहा कर दी, आगे भी रहोगी। तुसाम है, इसका प्यार है, प्रेम है, हमेशा साथ रहा है पूरी विधानसभा का, तो मजबूती के साथ तुसाम साथ खड़े है। तो मलिक साहब तो कहने लग रहे भाई जिस तरह जो है कुछ दिन की बात और है, उसके बाद में जो काम डट रहे हैं फिलहाल, जो रुकावट बनने लग रही है, और जो सरकार की शासन प्रशासन की जो तानाशाही की तस्वीर में दिखाना चाहूँ था, वो आपका शामी मन धरी है कि किस प्रकार एक माननीय पद के ऊपर जो श्रीमती अनीता मलिक जी जो जिला परिषद चेयरपर्सन हैं, उनके साथ जो कुछ लोग या जो प्रशासन अपना है भाई वो कोशिश कर रहा है कि रुकावट बना काम न करने दिया, और जो एक विकास का रथ हल्का तोसाम में जिला भिवानी में चलने लग रहा है अनीता मलिक जी का नाम का, वो रुक जाए किस तरह। तो ये तो कहे भाई कि अब कोर्ट का न्यायालय का जो है रुख करांगे हम, और गुहार लगावा कि न्यायालय जो है वो न्याय करे, और जो विकास कार्य फिलहाल हल्का तुसाम के रुक रहे हैं वह पूर्ण होने चाहिए, जो जिला भिवानी के काम रुक रहे हैं वह पूरे होने चाहिए, ताकि जो एक आस देखी थी हल्का तुसाम ने जिला भिवानी ने कि भाई इस तरफ जिला पार्षद ही आवे, चेयरपर्सन बने और जो है हमारे काम बने, तो वह चीज़ पहली बार देखने मिली थी, उसमें भी रुकावट बनने लग रही है, तो वह गलत चीज़ है। और प्रशासन ने भी यह चीज़ समझनी चाहिए कि कोई काम अगर करवाने लग रहे हैं तो वह चीज़ पूरी होनी चाहिए। शासन प्रशासन का तो साथ होना चाहिए चीज़ में कि भाई विकास हो, आम जनता खुश हो जा, खुशहाल होने के काम बढ़ने चाहिए। आपकी केयर है इस चीज़ के ऊपर, और सीधा सीधा नाम भी लिया गया है भाई, जो हमारे विधायक उनका नाम भी लिया है मलिक साहब ने भी, और जो हमारे सांसद साहब है उनका भी जिक्र कराया है। तो अगर कोई इस तरह चीज़ होना रही शासन प्रशासन द्वारा तो वह गलत है, और यह चीज़ नहीं होनी चाहिए, वरना आचार संहिता लग जाएगी कुछ दिन में, और एक लंबा समय बीच में जो है 1-1.5 महीने का जो टाइम लग जाएगा, उसके बाद में नई सरकार बनेगी, दोबारा तय राज व्यवस्था तैयार होगी, उसके बाद विकास कार्य होंगे, तो बीच में रुकावट नहीं बढ़ना चाहिए। अपनी राय दर दियो, वीडियो ने शेयर कर दियो, चैनल सब्सक्राइब कर दियो। सारे दर्शकों चाचे तैयार भाण भाई नाम राम राम जी। राम राम जी, सारे दर्शकों और सचिन भाई आपने भी हमारी तरफ से प्यार भरी राम राम।